500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में। ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत्पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना। हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। तो सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए, आप वो भी ठीक कर ली जाएगी। लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। ये शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया। नहीं, बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज हैं ना वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है। मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था, तो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। इस्लाम की तरह तलवार और ईसाइयत की तरह पैसे से खरीद करके धर्म परिवर्तन नहीं किए, उन्होंने विचारधारा में परिवर्तन किए बौद्धिक शास्त्रार्थ के जरिए। तो उसी परंपरा के शंकराचार्य हैं वो। तो अब मीडिया है ना तो वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी का अपमान हमारे अहंकार का सूचक है और मैं शंकराचार्य जी से, जो मैंने आपको कहा, मैं फिर निवेदन करूंगी कि आप तो आइए, मेरा आपसे निवेदन है।